लड़के ने गरम लोहे की छड़ देखी लेकिन उसकी आंख तक नहीं झपकी। यही उसकी हिम्मत की निशानी थी। उस्ताद ने पूछा, तूने सिर क्यों नहीं झुकाया? लड़के ने जवाब दिया, मुझे डर नहीं लगता। इसके बाद उस्ताद ने खौलती हुई केतली उठाई और लड़कों के गिलास में चाय की पत्तियां डाल दी। वहाँ मौजूद सभी लोग मार्शल आर्ट्स में माहिर थे। उस्ताद ने सबके गिलास में उबलता हुआ पानी डाला लेकिन कोई भी उस जलती हुई गर्मी को सहन नहीं कर पाया। मगर यह लड़का अलग था, उसने उस गर्मी को सह लिया। आखिर में उस्ताद ने सिर्फ उसी लड़के से कहा कि वह उबलता पानी पिए। लड़के ने बिना झिझके वह पानी पी लिया। उस्ताद को उस पर गर्व हुआ और उसने कहा, जो भी नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सिर मेरे पास लाएगा वही इस गैंग का सबसे बड़ा हीरो बनेगा और मेरा बेटा कहलाएगा। मैं उसे अपने सिर का ताज बना दूंगा। उस्ताद किसी पर भरोसा नहीं करता था लेकिन इस लड़के पर उसे पूरा यकीन था। कुछ ही समय बाद लड़का नॉर्थ सी के मास्टर तक पहुंच गया लेकिन नॉर्थ सी का मास्टर कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके पास सालों का अनुभव था और एक तेज तलवार थी जिसके सामने सैकड़ों लोग झुक चुके थे। फिर भी लड़का पूरी तरह तैयार था। उसने मास्टर के हमलों का सीधे सामना किया। उम्र में छोटा होने के बावजूद उसकी कला अनुभव से भी ज्यादा तेज थी। आखिरकार मास्टर ने लड़के की तलवार तोड़ दी और वह निहत्था रह गया। फिर भी लड़का रुका नहीं। उसने नंगे हाथों से मास्टर की तलवार पकड़ ली, आगे फिसला और जोरदार घूंसा मारा जिससे मास्टर का जबड़ा हिल गया। फिर वह हवा में उछला और एक और वार किया जिससे उसके सिर की नसें दब गईं। उसने तलवार छीनी और पूरी ताकत से दूर फेंक दी। तलवार जाकर एक खंभे में घुस गई। मास्टर बच तो गया लेकिन इसके बाद लड़के ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने सीधा उसकी छाती पर घूंसा मारा। मास्टर अपनी ही तलवार का शिकार बन गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी अपनी तलवार ही उसकी जान ले लेगी। लड़के ने अपना मिशन पूरा कर लिया था लेकिन कटे हुए सिर को बाहर ले जाना नामुमकिन था क्योंकि सैकड़ों नॉर्थ सी गैंग के लोग उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। अब सवाल यह था, क्या यह लड़का उस कटे हुए सिर को उस्ताद तक पहुंचा पाएगा और सच में उसका बेटा बन पाएगा? टोनी ने आयरन मैन के रंगों वाली एक नई गाड़ी खरीदी थी। उसका कहना था कि ये सबसे हाई टेक और सबसे लग्जरी कार है। जोश में आकर वो अपने परिवार को लेकर फटाफट सेल्फ ड्राइव ट्रिप पर निकल गया। नई गाड़ी का रौब झाड़ने के लिए टोनी ने स्मार्ट क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऑन कर दिया लेकिन जल्दी ही गड़बड़ शुरू हो गई। ड्राइविंग स्क्रीन पर पीली फॉल्ट लाइट जलने लगी। न स्क्रीन टच करने से कुछ हुआ न ब्रेक दबाने से। गाड़ी की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे पर अटक गई। टोनी बाहर से हंसता रहा लेकिन हाईवे पर गाड़ी बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगी। तभी उसके स्मार्ट ससुर ने आइडिया दिया कि क्रूज कंट्रोल बंद करने के लिए पहले एक्सीलेटर दबाओ फिर ब्रेक। ससुर ने कहा कि स्पीड कंट्रोलर 140 पर फंसा है, कम करो तो हैंग हो जाता है, बढ़ाओ तो चलता है। फिर बोले, शायद तूने पैर ठीक से नहीं रखा, जोर जोर से बार बार ब्रेक मार। टोनी ने कोशिश की लेकिन स्पीड बढ़कर 160 तक चली गई। अब तो हालत खराब हो चुकी थी। टोनी ने झट से कंपनी को फोन लगाया सोचकर कि प्रोफेशनल लोग कुछ करेंगे लेकिन सेल्समैन किसी और कस्टमर को फंसाने में बिजी था और फोन काट दिया। टोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोचा, गाड़ी बेचते वक्त तो झुक झुक कर बात करते हो, अब कोई फिक्र नहीं। हाईवे पर ट्रैफिक बार रहा था। टोनी स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ियों से बचता रहा। अचानक 3 गाड़ियां एक साथ सामने आ गई। मजबूरी में उसने गाड़ी सर्विस रोड की तरफ मोड़ दी। तभी एक बदकिस्मत बंदा जो अपनी नई BMW से अभी उतरा था टोनी की गाड़ी से टकरा गया। वो तो हक्का बक्का रह गया। गुस्से में चिल्लाया, आज तुझे नहीं पकड़ा तो मैं तेरा नहीं। वो पीछा करने ही वाला था कि उसका फोन बजा। कोई चिल्लाया, वो उधर है, मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। उसने फोन काटा, म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर चालू किया और जोश में पीछा शुरू कर दिया। इधर जारियों में छिपे 2 ट्रैफिक पुलिस वाले जो अभी गप्पे मार रहे थे टोनी की तेज रफ्तार गाड़ी देखकर हेलमेट चढ़ाकर पीछे लग गए। टोनी ने चिल्लाकर बताया कि ब्रेक फेल हो गया लेकिन हवा के शोर में पुलिस को कुछ सुनाई नहीं दिया। टोनी की समझदार बीवी ने छोटी बहन की स्केचबुक से एक पन्ना फाड़ा, उस पर SOS लिखा और खिड़की से लहराया लेकिन वो कागज उड़कर सीधे पुलिस वाले के मुंह पर जा चिपका। पुलिस वाला कागज हटाने की कोशिश में उड़ता हुआ आगे गया और वो कागज BMW वाले की गाड़ी पर जा चिपका। BMW वाला फिर भड़क गया। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा और अब ये उसके लिए रेस बन गई थी। वो फिर पीछे पर गया चिल्लाते हुए, अब मेरे मुंह पर भी मारेगा। टोनी ने फिर ब्रेक मारने की कोशिश की लेकिन ब्रेक ही टूट गया। BMW वाला अब बदला लेने को तैयार था। उसने टोनी की गाड़ी से टक्कर मारनी शुरू कर दी। इतनी स्पीड पर टक्कर का मतलब था जान भी जा सकती थी। तभी टोनी के बेटे ने खिलौना तीर कमान निकाला और तीर सीधे BMW वाले की जांघ में जा घुसा। दर्द से वो कंट्रोल खो बैठा और सड़क किनारे एक वैन कैंप में जा घुसा। वहाँ कैंप वालों ने उसे पकड़कर खूब धुनाई की। इधर पुलिस ने टोनी के परिवार को बचाना शुरू किया, पहले बेटे और बेटी को फिर छोटी बहन को। ससुर जी सीन देखने में इतने खो गए कि गाड़ी की दूरी का ध्यान ही नहीं रहा। छोटी बहन को बचाने में मुश्किल हुई। टोनी की प्रेग्नेंट बीवी को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। सामने ट्रैफिक जाम था और टाइम कम था। रेस्क्यू टीम ने फैसला लिया कि गाड़ी को ही हेलीकॉप्टर से उठाकर ले जाया जाए। तभी गाड़ी का शीशा टूट गया और गाड़ी एकदम ओपन कन्वर्टेबल बन गई। खुशकिस्मती से टोनी और उसकी बीवी सेफ रहे। बीवी ने हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया। वहाँ फिर वही BMW वाला मिल गया जो अभी भी गुस्से में था। वो बार बार चिल्ला रहा था, तू मुझे जानता है वो क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि अगर वो बदला नहीं ले पाया तो इसी बात पर मर जाएगा। टोनी सोच रहा था, लोग सच में अजीब होते हैं, अब मुझे खुद को संभालना होगा।